कहानी दरख्तों के साए में। रात का वक्त था। आसमान पर चांद बादलों की ओट में छुपा हुआ था, जैसे खुद अंधेरे से खौफजदा हो। शुमाली इलाके के एक पुराने जंगल, जिसे लोग खामोशी का जंगल कहते थे, इसकी फिजा में एक गैर मामूली बोझलपन था। पत्तों की सरसराहट भी किसी बदशगुनी की मानिंद सुनाई देती थी। इसी जंगल के किनारे पर एक छोटी सी बस्ती थी। बस्ती के लोग सूरज डूबने के बाद अपने दरवाजे बंद कर लेते और चिराग बुझा देते। वो जानते थे कि रात के बाद इस जंगल में कुछ ऐसा बेदार होता है जिसका जिक्र जुबान पर लाना भी मनहूस समझा जाता है। एक शाम बारिश के बाद की नमी में एक बच्चा जंगल के करीब देखा गया। इसका नाम अली था। लोग कहते थे कि वो आम बच्चा नहीं, वो 100 लाख साल पुराना बच्चा है जो सदियों से जवान नहीं होता। इसकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी, जैसे उनमें वक्त खुद कैद हो। अली अक्सर तन्हाई में जंगल के किनारे जाकर खामोशी से दरख्तों को देखता। इस रात जब फिजा में धुंध तीर रही थी, इसे दरख्तों के बीच से किसी ने पुकारा, एक मध्यम मगर खींच लेने वाली आवाज। हैदर, हम तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आवाज में एक अजीब कशिश थी। अली कदम बा कदम जंगल में दाखिल हुआ। दरख्तों की ठंडी शाखें इसके चेहरे को छू रही थी, जैसे कोई जिंदा शय इसके गुजरने पर सांस रोक कर देख रही हो। कुछ दूर जाने के बाद वो एक खिले मैदान में पहुंचा। पहली चुड़ैल की जल्द नीलगन थी, जैसे बर्फ में दफन किसी लाश का रंग। इसके बाल लंबे और चिकने थे, जिनमें कीड़े रेंग रहे थे। आंखें इतनी बड़ी कि उनमें खुद को देखना मुमकिन था, मगर जो कोई भी उनमें देखता होश खो देता। दूसरी चुड़ैल की गर्दन टेढ़ी थी, जैसे किसी ने मोड़ कर तोड़ दी हो। वो हंसती थी, मगर इसके होंठों के पीछे दांत नहीं बल्कि नोकीले हड्डियों के टुकड़े थे। इसके नाखून इतने लंबे कि जमीन को कुरेदते रहते, और जहां वो कुरेदती वहां से धुआं उठता। तीसरी चुड़ैल सबसे खौफनाक थी। इसका चेहरा किसी इंसानी शक्ल से मील नहीं खाता था। इसकी एक आंख पेशानी पर थी, दूसरी गाल पर, और तीसरी सीने के इन बीच में। इसके मुंह से खून टपकता रहता, जैसे किसी ने अभी कुर्बानी दी हो। वो तीनों बैक वक्त बोले, हम तुम्हें जानते हैं अली। तुम वो बच्चा हो जिसे मौत नहीं छू सकती। हमें तुम्हारा दिल चाहिए ताकि हम हमेशा के लिए जिंदा रहे। अली पीछे हटा, मगर जमीन ने जैसे इसके कदम जकड़ लिए। दरख्तों के साए लंबे हो गए और फिजा में सड़ांध भरी दो फैल गई। चुड़ैलों ने दायरा बनाया और एक खौफनाक मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक आसमान फट गया, बिजली चमकी और रोशनी के बीच एक अजीम अलजुसा जिन जाहिर हुआ। इसके कंधे पहाड़ों जैसे, आंखों से नीली आग के शोले निकल रहे थे। इसने चुड़ैलों की तरफ देखा, फिर अली की जानिब रुख किया। मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ अली। तुम्हें उनसे बचाना मेरा फर्ज है, जैसे हर सदी में रहा है। चुड़ैलें कहा मार कर हंसने लगे। तुम हमसे बचा नहीं सकते, भूला हुआ जिन। ये बच्चा हमारा है। इसके दिल में वो राज है जो तुम्हें कैद रखता आया है। जिन ने धार मारी, दरख्त लरजने लगे, जमीन फटने लगी। इसकी एक ललकार ने जंगल में बिजलियां दौड़ा दे, लेकिन चुड़ैलें गायब नहीं हुई। उनकी हंसी हर समत गूंजती रही। अली के चेहरे पर एक तब्दीली आई। इसकी आंखों से सफेद रोशनी फूटी और इसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। मैं तुम सबको वो भेजेंगा जहां से तुम आए थे, अंधेरे के इस दायरे में जहां वक्त खुद रुकता है। रोशनी के एक शदीद धमाके के साथ चुड़ैलों की चीखें फिजा में फैल गईं। एक लम्हे के लिए सब कुछ रोशन हो गया, फिर मुकम्मल खामोशी। जब रोशनी खत्म हुई तो वहां सिर्फ अली खड़ा था। इसके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में सदियों का थकन, जिन अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। अली आहिस्ता आहिस्ता जंगल के किनारे की तरफ चला। दरख्त फिर साकित हो गए, मगर जाते जाते इसने पीछे मुड़कर देखा और एक दरख्त की जड़ों में 3 सियासाए लरज रहे थे, जैसे अभी मुकम्मल खत्म ना हुए हों। सुबह जब बस्ती के लोग वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ ही नहीं मिला, सिर्फ एक पुराना झूलने वाला घोड़ा जमीन पर रखा था, जिस पर खून से लिखा हुआ था, अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। इस दिन के बाद कोई भी इस जंगल के करीब ना गया, मगर कहते हैं तूफानी रातों में जब चांद बादलों के पीछे छप जाता है तो वहां किसी बच्चे की हंसी गूंजती है और दरख्तों के साए में 3 औरतों की सरगोशियां सुनाई देती है। इब जिंदा